नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उदयपुर और प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम में तानाशाही का बोलबाला, आयुक्त रामप्रकाश के रवैये पर शहर की जनता का फूटा गुस्सा। उदयपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किए 4 ट्रैक्टर। चार दिवसीय महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 7 अप्रैल से सेवा एवं जीव दया कार्यों से होगी शुरुआत। और राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में आई क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया उग्र प्रदर्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तानाशाह नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के खिलाफ जनता और नेता की नाराजगी की। उदयपुर में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश की तानाशाही के खिलाफ जनता का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। पल पल राजस्थान न्यूज चैनल जब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर नाराजगी जताई है। शहर के नागरिकों का कहना है कि नगर निगम में सिर्फ आयुक्त ही नहीं बल्कि अन्य अधिकारी भी आमजन की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब जनता अपने जरूरी कामों के लिए निगम के दफ्तर पहुंचती है तो अधिकारी लापरवाह बने रहते हैं और सही तरीके से जवाब तक नहीं देते। खबर के प्रसारित होते ही पूरे शहर में नगर निगम के खिलाफ आवाज उठने लगी। कई लोगों ने कहा कि निगम में जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उदयपुर की जनता से अपील है कि नगर निगम से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखना यह होगा कि जनता के बढ़ते आक्रोश और मीडिया की इस आवाज के बाद नगर निगम की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या फिर जनता को यूं ही परेशान होना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रशासक के रूप में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि महापौर और उप महापौर का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसलिए जनता को नगर निगम के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं शहर की जनता ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उसके उपरांत जो प्रताड़ित जनता है, जो अपनी बात लेके जाती है, समस्या लेके जा रही है, सीज दुकानों की बात करने जा रही है, गरीब तबका जा रहा है, वहाँ पर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी वहाँ नहीं मिलता है जो वार्ता करके उनसे समझाइश कर सके और वार्ता कर सके। अधिकारी सब अपनी सीट से हटकर शहर में जिस तरह से तानाशाही का रवैया कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि निगम के मंदिर का जो प्रांगण है, उस मंदिर में जो सेवा का प्रण लेकर अधिकारी बैठे हैं, जो लाखों में वेतन उठा रहे हैं, वो जनता की सेवा में तत्पर रहे, न कि जनता की पेट के लात मारने का काम करें शहर। देखिए, नगर निगम का जो रवैया चल रहा है अभी अतिक्रमण को लेकर, यूडी टैक्स को लेकर, जिस तरह से घर सीज किए जा रहे हैं, दुकानें सीज की जा रही हैं, ठेला व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, इसका पूर्व में भी किया है और अभी भी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी प्रक्रिया है नोटिस देकर, वार्ता करके व्यवसायियों को और जितने भी ठेले कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको साथ लेकर काम किया जाएगा। उनके सेवा के लिए निगम है, ना कि तानाशाही रवैया करने के लिए, उनकी दुकानें बंद करने के लिए, पेट पे रोटी पे लात मारने के लिए निगम नहीं है। उनको सुव्यवस्था बदलने के निगम को बनाया गया। देखिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आयुक्त स्तर का अधिकारी यदि उदयपुर की समस्याओं का समाधान ढूंढने में असफल है और बदले में यदि मीडिया उनसे कोई सवाल करता है तो इतने हठधर्मी हो गए हैं कि मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। उदयपुर की जनता के सरोकारों से उनको कोई लेना देना नहीं, उदयपुर की जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, और यूडी टैक्स की चौथ वसूली के लिए दुकानें सीज करने की अनियमित कार्रवाई करना बिना नोटिस पकड़ाए। उदयपुर की जनता को जानवर समझने वाले नगर निगम के आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है कि उदयपुर की जनता जीती जागती है और उनके नुमाइंदे मीडिया कर्मी जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे इतनी हठधर्मिता से बात कर रहे हैं कि आपको जो छापना है वो छापी है। तो सरकार में जो बैठे हुए उदयपुर के जनप्रतिनिधि, उनसे आग्रह है कि ऐसे हठधर्मी, ऐसे घमंडी और ओछे किस्म के आयुक्त को अविलंब पद से मुक्त किया जाए ताकि उदयपुर की जनता को राहत मिले। न सफाई व्यवस्था सुचारू है,
न लाइट व्यवस्था सुचारू है, न जनप्रतिनिधि का सम्मान है, न मीडिया कर्मियों का सम्मान है, तो आम जनता के साथ उस आयुक्त के कक्ष में क्या दुर्व्यवहार हो रहा होगा, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। यदि एक चुना हुआ आयुक्त स्तर का अधिकारी जिसके पास उदयपुर की समझ जिम्मेदारी है, उसको संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे असंवेदनशील, घमंडी किस्म के और ओछे किस्म के व्यक्ति जो मीडिया को तिरस्कार करते हैं, नेताओं कहते हैं आप आपके चैम्बर में मत आना, जिन लोगों को जनता ने चुना है, मत देकर चुना है, ठीक है कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जन समस्याओं के लिए आके बैठ सकते हैं, नया कोई विधान लागू नहीं हुआ। आप इस तरीके से आयुक्त साहब इतनी आप मनमानी नहीं कर सकते। उदयपुर में आपको या तो आप पदमुक्त खुद हो जाइए या फिर प्रशासन पर दबाव बनाकर हम ये कार्रवाई करेंगे। ऐसे हठधर्मी अधिकारियों को उदयपुर में रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के लोगों से सहानुभूति रखता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को जनता के संज्ञान में लाया कि ऐसा असंवेदनशील अधिकारी बैठा है। तो जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, शहर के भी हैं, ग्रामीण के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा काडर है, उन सबसे आग्रह है कि इस अधिकारी का दिमाग दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर में नगर निगम द्वारा अभी यूडी टैक्स और अवैध अतिक्रमण पे जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ दिखावा है और आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जो रसूखदार हैं वो दिखावे के लिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए उनकी जमीनें सीज कर ली जाती है और अंदर से उनके काम चलता है। निगम खाली अखबारों में वाहवाही लूटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। अगर धान मंडी क्षेत्र देखे, आज पूरा थैलों से भरा हुआ है। या तो नगर निगम के अधिकारी मंडी के ठेले वालों से डरे हुए हैं या उनको मोटी रकम मिल रही है, इसलिए आज तक उदयपुर में जहां जहां भी कार्रवाई की है, लेकिन मंडी में कभी भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है और आम जनता परेशान हो रही है। अगर ट्राइडेंट रोड और बड़ी बड़ी जगहों पे देखेंगे, बिल्डिंगें बहुत सारी सीज की है, लेकिन बिना टैक्स जमा कराए हुए सबकी सीलें टूट गई हैं, ताले कहीं लगे हुए नहीं है। निगम के अधिकारी और निगम आयुक्त साहब खाली वाहवाही लूटने के लिए, अखबारों में नाम छपाने के लिए कह रहे हैं ये कर दिया हमने, वो कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए, बेचारा एक गरीब आदमी एक मकान बना रहा है, उसका मकान 6 महीने साल भर तक वो मकान काम चालू इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है। रसूखदार मोटी रकम दे के बड़े अधिकारियों को दे देते हैं और वो क्या करते हैं, अंदर के अंदर उनको परमिशन देते हैं कि आप चलाओ, कार्रवाई के लिए आएगा तो हम लिपापोती कर देंगे। हमारे चांदपोल झाड़ागंडी क्षेत्र में एक रोड पर मकान बना जिसमें निगम के जो वकील लगाए हुए कोर्ट के अंदर, वो पैरवी करने तक नहीं जाते। इस जगह कोई गरीब आदमी मकान बनाए ना, उसकी 10 बार पैरवी करने चले जाते हैं। निगम की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आम जनता को कब तक परेशान करेंगे। रसूखदार जो हैं पैसे खिला के निगम में अधिकारी जम के बैठे हुए हैं, आम जनता जारी टल्ले दे रहे हैं और बड़े अधिकारियों को चाय कॉफी पिला के नाश्ता करा के रवाना कर रहे हैं। ये आम जनता के साथ कब तक करेंगे। निगम के जो अधिकारी हैं, भले स्वास्थ्य अधिकारी ले लीजिए, सब है, उनके सबके बंदी हुई है। बड़ी होटलों में कोई कार्रवाई नहीं करता है, गरीब एक बेचारा ठेला नहीं लगा सकता है और निगम के अधिकारी जाते हैं और नोटिस के नाम पे लिपापोती करके आ जाते हैं। उदयपुर जिले के गोवर्धनलाल थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थर और बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 ट्रैक्टर टोली के चालकों को गिरफ्तार कर लिया और खनिज विभाग को सूचित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस को सूचना मिली कि काया, कुंडाल, लई और बलीचा इलाके में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और 4 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर टोलियों को जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अवैध खनन के खिलाफ आगे भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि प्राकृतिक संसाधन की लूट पर रोक लगाई जा सके। पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों और आरोपियों की जानकारी खनिज विभाग को सौंप दी है। अब खनन विभाग नियमों के तहत आगे की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी जिले में कई बार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन खनन माफिया लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सकल जैन समाज एवं महावीर जैन जागृति परिषद द्वारा पहली बार उपनगरीय क्षेत्रों में वृहद स्तर पर भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह 4 दिवसीय आयोजन 7 अप्रैल से शुरू होंगे। डॉक्टर हिम्मतलाल बयान ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत सेवा एवं जीवदया कार्यों से होगी, जिसमें अस्पतालों एवं गौशालाओं और अनाथालयों में सेवा कार्य किए जाएंगे। 8 अप्रैल को महिलाओं द्वारा मेहंदी और 24 का आयोजन किया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र का जाप विश्व रिकॉर्ड निर्माण का प्रयास किया जाएगा। वहीं शाम को भव्य सांस्कृतिक संध्या महिलाओं की ओर से आयोजित की जाएगी।
10 अप्रैल को महावीर जन्म कल्याण के मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें विशाल शोभा यात्रा, वाहन रैली, सम्मान समारोह और स्वामी वात्सल्य प्रमुख रहेंगे। आयोजन में उदयपुर के 5000 से अधिक जैन परिवारों की भागीदारी रहेगी। मैं आरसी मेहता, महावीर जैन जागृति परिषद का एक संस्थापक कोर कमेटी सदस्य हूँ। उपनगरीय परिक्षेत्र जो डोरे नगर सेक्टर 3 से स्टार्ट होता है और सेक्टर 8 तक उसका समापन होता है, जिसमें जैन समाज के करीब 10,000 परिवार इस उपनगरी में निवास करते हैं। तो ये जैन महावीर परिषद महावीर जैन जागृति परिषद का गठन गत वर्ष हुआ था और उसमें हमने लास्ट ईयर भी बहुत भव्य प्रोग्राम किए थे महावीर जैन जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर। और इस वर्ष भी महावीर जैन कल्याणक महोत्सव जो हम 2624वां जन कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो 4 दिवसीय होगा हमारा। और हम 7 तारीख से हमारा वो प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम, जिसमें हमने सेवा के प्रकल्प और जीवदया के प्रकल्प लिए हैं। फिर महिला द्वारा मेहंदी और चौबीसी का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर 9 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक संध्या होगी और 9 तारीख को प्रातःकाल विश्व नवकार मंत्र का जाप होगा, जिसमें एक मंत्र विश्व रिकॉर्ड के साथ जीतो द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, ये उपनगरीय परिक्षेत्र के सभी श्रावक श्राविका इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसको ऐतिहासिक बनाएंगे। इसी तरह हम उसी दिन एक भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे और वो सम्मान समारोह के रूप में परिणित होगी और स्वामी वात्सल्य के साथ समापन होगा उसका। इसमें करीब 10,000 परिवार आने की उम्मीद है। मुख्य अतिथि इसमें हमारे माननीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया होंगे, जो पंजाब एवं चंडीगढ़ के राज्यपाल हैं, प्रशासक हैं। और इसी तरह गौतम जी दत्त हमारे राज्य सहकारिता मंत्री हैं और यूडीए के हमारे राहुल जी जैन साहब हैं और जिला कलेक्टर श्रीमान निमित मेहता साहब हैं और समाज के गणमान्य और भामाशाह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school
Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ
2D इको एंड कंप्यूटराइज टीएमटी भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग सेंटर, एमडी हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ आज क्षत्रिय महासभा, श्री राजपूत करणी सेना सहित सर्व समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी की और सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने इस टिप्पणी को वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की और राज्यसभा सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस बयान को समाज को विभाजित करने वाला बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ये सांसद लोग देते हैं, इसपे कोई मान आने का मुकदमा नहीं होता है। हम ये भी मांग करते हैं कि कानून में ऐसी व्यवस्था की जाए, जब बाहर सड़क पर कोई आदमी किसी के साथ कोई गाली देता है या नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हरामीदारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हरामीदारी गुंडागर्दी। वही लोग बता रहे, आम जन को भी इसमें आह्वान नहीं किया गया ताकि आम लोग जो बचे हुए युवा और जो करंट लोग हैं वो नहीं है। यदि वही करेंगे तो उनके झूठे उनको उनका रास्ता बताते। ये मेरा भक्ति है। कॉपी करते पानी, जय भवानी, जय भवानी। उत्तर प्रदेश में आज मैं महिला विंग जिला अध्यक्ष उदयपुर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कृष्णा राठौड़। मैं यही कहना चाहती हूँ कि रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करें, नहीं करेंगे तो हम सारी सत्राने नंगी तलवारें लेके उतरेंगे। इस मेवाड़ की धरती से मैं यही आह्वान करती हूँ कि अगर जो भी उसकी जुबान काट के लाएगा हम उसको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे और उस हद तक उतरेंगे कि वो सोच भी नहीं पाएगा। धमकी देना या ऐसा हमारा काम नहीं, अभद्र टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है। जिसने आज दिन तक हमारे आए दिन महाराणा प्रताप पर, मीराबाई पर, हमारे महापुरुषों पे आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि इसकी सदस्यता को रद्द करके वहाँ से हटाए, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे।
मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में जो आक्रोश है वो आक्रोश किस वजह से है। हमारे मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा सांगा के ऊपर देश की बड़ी पंचायत के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जो बयानबाजी हमारे महाराणा सांगा के ऊपर की, उस बयानबाजी को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश है और हम मेवाड़ की धरती से उसको चैलेंज करते हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगा जब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी जो मांग है, ये मांग है उसकी सदस्यता रद्द की जाए और वो व्यक्ति 11 बार महाराणा सांगा की प्रतिमा पर नाक रगड़ कर माफी मांगे, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हम उसको माफ नहीं करेंगे और मेवाड़ की धरती पे जब भी आएगा उसको जूते लगा के काला मुंह करके जय श्री राम के नारे के साथ भेज दिया जाएगा। ये मेवाड़ की धरती है, कभी झुके है न झुकेगी। जय श्री राम। पार्टियां अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े मंच के माध्यम से अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे महापुरुषों के अपमान कुछ भी कर देते हैं, अपमान करते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। कम से कम मैं इन सब जो अपनी लोकप्रियता निभाने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवाड़ है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ कण कण में खून उबलता है। ये यहाँ हल्दी घाटी में रक्त की नदियां बही हुई है। हर एक व्यक्ति के मतलब राज के खून में वो शक्ति है जो कि संघर्ष करना जानते हैं। ऐसी सस्ती लोकप्रियता तुम्हारी छोड़ो और अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए लड़ना है तो हमारे साथ आके लड़ो ताकि पता चलेगा। हम सभी राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे उदयपुर शहर और उसके आसपास की पहाड़ियों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे वन्यजीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस आग से न केवल वनस्पति को नुकसान पहुंचा है बल्कि वन्यजीवों के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। शुक्रवार को उदयपुर के इसवाल क्षेत्र की पहाड़ियों पर भीषण आग लग गई। आग इतनी तीव्र थी कि उड़ता हुआ धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। आग की भयावहता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। राहत टीमों के प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन देर शाम तक पहाड़ियों के कई हिस्सों से धुआं उठता रहा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय प्रशासन और विभाग इसकी जांच में जुटे हुए हैं। उदयपुर के समीप बलोगागुड़ा गांव में स्थित चारभुजानाथ मंदिर की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा, जहां श्रद्धालुओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि में भजन संध्या से की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को शामिल किया गया। भक्तों ने भक्तिमय भजनों पर भाव विभोर होकर भगवान चारभुजानाथ की स्तुति की और मंदिर परिसर के भक्ति के रंग में रंगे। अगले दिन सुबह हवन का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। चारभुजानाथ मंदिर पर नई ध्वजा चढ़ाई गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक भाग लिया। भक्तों ने चारभुजानाथ की जय उद्घोष के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान की आराधना कर सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की कामना की। ओम सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, शनैः नमः। अनेन कृतना गणपति अंबिका होमं प्रियन्तां नमः। आभागोरे दात्कुसिन्वती। ओम अंबिकाय स्वाहा, इदं अंबिका इदं नमः। ओम अंबिकाय स्वाहा, इदं अंबिका इदं नमः। स्वाहा, शनैः नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा, शनैः नमः। आभागोरे दात्कुसिन्वती। ओम भौमाय स्वाहा। ओम अंबिकाय स्वाहा, इदं अंबिका इदं नमः। ओम अंबिकाय स्वाहा, इदं अंबिका इदं नमः। ओम अंबिकाय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा, शनैः नमः। ओम कल्याणप्रदा भुवनोति सदाव्रतः सदा। ओम हरे आकीर्तियो हरेहा विमतिमादित्तधोमज्जरे गो। ओम बृहस्पतये स्वाहा, इदं बृहस्पतये नमः। ओम बृहस्पतये स्वाहा, इदं बृहस्पतये नमः। ओम बृहस्पतये
आयो स्वाहा इदमंबिका इदम नमः ओम अंबिकायो स्वाहा इदमंबिका इदम नमः अनेन कीर्तना गणपति अंबिका होमं प्रियंताम नमः। सभी जने नवग्रह की आहुति लगाइए। हरि स्वाहा नमः ओम परिशुभो असंतपना कृपया सोमं प्रजापति केतेन प्रियं पिपार गोस्त्रमं दस इंद्रस्य जपयोगतं मधु ओम शुक्राय क्षुद्राय महते ज्येष्ठाय महते दानराज्या इंद्रसेन्द्रियाय इममुख्ये पद्रामुख्ये पद्रामस्ये विष एकभो वीराजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानाग्गुराजा ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम में तानाशाही का बोलबाला, आयुक्त रामप्रकाश के रवैये पर शहर की जनता का फूटा गुस्सा। उदयपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किए 4 ट्रैक्टर। चार दिवसीय महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 7 अप्रैल से सेवा एवं जीव दया कार्यों से होगी शुरुआत। और राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में आई क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया उग्र प्रदर्शन। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।